अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आमना योर होस्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के सीईओ मिस्टर अवैस ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सामने में सामने। सर, मार्केट में हम बहुत ज़्यादा सिग्नेचर लिविंग के हवाले से सुन रहे हैं और इसकी बहुत हाइप क्रिएट है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को जो है इसका ओवरव्यू दें। मिस इससे पहले कि हम लोग इसके प्रोजेक्ट के डेवलपर की बात कर लें कि इससे पहले उन्होंने क्या ऑफ़र किया, और जी, जी। एसक्यू की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने मल्टीपल वीडियोस पहले भी की हुई हैं। और इनके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये लोकेशन हमेशा बैरी की सबसे बेस्ट लोकेशन को चूज़ करते हैं। और वंस अगेन जो एसक्यू सिग्नेचर लिविंग आ रहा है, इसकी अगर बैरियर टाउन के जितने भी डेवलपमेंट है इस टाइम प्रोजेक्ट की, जितना इन्होंने एरिया एक्वायर किया हुआ है, इसमें सबसे टॉप नॉच लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और 4 साइड ओपन बिल्डिंग है। और वो जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एमिनिटीज आपको डेवलपर कह रहा था कि ये हम देंगे, तो इसकी वो एमिनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इसके सामने एक तकरीबन 15 कनाल का पार्क जी, है, जी। इसकी बैक साइड के ऊपर 5 कनाल का पार्क है, इसकी बैक साइड के ऊपर एक जो बैरियर टाउन की सबसे फर्स्ट मॉस्क थी वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अच्छा सर, जैसे हमें बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि नॉन डेवलप्ड एरिया में जो है वो प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं कि बन रहे होते हैं, बट एलिसा क्लाइंट की अगर हम बैक ऑफ हिस्ट्री देखें तो हमेशा से ये डेवलप्ड एरिया में जो है वो अपने प्रोजेक्ट को लेके आते हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग इनकी जो इससे पहले वाला एक मेगा प्रोजेक्ट SQ99 मॉल पोजेशन हैंड ओवर हुआ, जी, तो जी। उसको एक ऐसा एरिया जो कि बैरियर टाउन ने खुद ऐसा प्लान किया कि आईफल टावर उसकी सराउंडिंग में है, आपका थीम पार्क उसी जगह के सराउंडिंग के अंदर है। और अभी इनका जो प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी इस टाइम प्लान की जा रही है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर आया है, PSO का पंप आया है। अब जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है ये उससे भी ज़्यादा एक डेवलप एरिया है, जहाँ पे आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, जहाँ पे आपको एग्जेक्टिव लॉजेस मिल रहे हैं। 2 कनाल, 6, 8 कनाल, 16 कनाल तक के लॉजेस हैं। और बैरियर टाउन में जैसे आप एंटर होते हैं तो अगर आप हाफ किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो राइट साइड के ऊपर जो अल्फला बिल्डिंग थी उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके सर, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी? मिस जब हमारा ये SQ99 प्रोजेक्ट आया था ना, तो उस टाइम की जो मार्केट थी ना, अगर उस टाइम अवेलेबिलिटी थी अपार्टमेंट की कैश पेमेंट के ऊपर 60 लाख की, तो उस टाइम हमने 60 लाख का अपार्टमेंट ऑफर किया था। और आज की जो 60 लाख वाला अपार्टमेंट है उसका जो रिटर्न है आज 1 करोड़ 25 लाख का टोकन आया पड़ा हुआ है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको जब वो चीज़ जो डिलीवर हुई, जो उन्होंने एज्यूम की थी कि हमें इस तरह का डिलीवर होगा, या फिर डेवलपर नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर बड़े अच्छे अपनी स्पेंडिंग करके रेंडर्स के ऊपर या फिर अपनी जो ये मीडियाज के ऊपर करके तो दिखाता है कि मैं इस तरह का डिलीवर करूंगा, लेकिन एसक्यू के प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्होंने दिखाया उससे बेहतर डिलीवर किया। अगर आप लोग आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना कि ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि नॉन डेवलप एरिया में होता है लेकिन उनकी मार्केटिंग, तो आपका ये बिल्कुल क्वेश्चन के अगेंस्ट मैं रिप्लाई करूंगा कि अली से के प्रोजेक्ट हमेशा पॉपुलेशन के अंदर भी होते हैं। और अभी अगर आप लोगों ने कोई प्लान किया हुआ है, डिफरेंट एरिया में वर्किंग कर रहे हैं, तो आप अपनी वर्किंग में से थोड़ा सा टाइम निकालें, आप इनका पहले आके वो वाला प्रोजेक्ट देखें जो कि SQ99 मॉल पोजेशन हैंड ओवर हुआ है, और देन उसके बाद जो अभी सिग्नेचर लिविंग की लोकेशन है, तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ों को जब सिलेक्शन कर रहे होंगे ना, नंबरिंग कर रहे होंगे कि हमने 10 आउट ऑफ 8 दे दिए, 10 आउट ऑफ, तो ये 10 आउट ऑफ 10 वाली जगह है जहाँ पे आपको शायद डिसीजन करने में बहुत आसानी होगी कि आप आने वाले टाइम के अंदर 3.5 ईयर के ऊपर प्लान ऑफर किया गया और प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है इंशाल्लाह इससे पहले होगी। ओके। अच्छा सर, एक बहुत ही जो फ्यूचर पे जिस पे डिस्कशन हो रही है और लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव वो चीज़ बन रही है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, इस हवाले से बताइएगा। लोग, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ये क्या फीचर और एक्चुअल में ये इसी तरह से डिलीवर भी किया जाएगा? बिल्कुल, अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि फूड तो जी, जी सर। पहचान है लाहौर की, और फूड के लिए आपको व्यू चाहिए होता है। आप अभी अगर बात करें, आपने पूछा रिवॉल्विंग, और फिर रिवॉल्विंग जो है एक हाइट के ऊपर, आप लाहौर में जाएं तो मुनार के ऊपर आप लिबर्टी के जी, ऊपर जी जाते हैं सर। और वहाँ पे एक हाइटेड आपको मिलता है व्यू, उस जगह पे लोग जाते ही जाते हैं। तो ये जिस तरह से रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट दिया गया, ये दुबई से ऑप्ट किया गया कॉन्सेप्ट, और इस जगह के ऊपर एक हाइटेड फ्लोर के ऊपर आपको ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट मिलेगा। और ये एक मतलब इस बिल्डिंग का ख़ास एरिया होगा, ना सिर्फ इसके रेजिडेंशियल जो हैं इसके मेंबर उनके लिए, बल्कि आउट ऑफ द जो बैरियर विजिट कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली इस बिल्डिंग को जो है ना विजिट करेंगे। अच्छा सर, अगर हम इसके टाइमलाइन के हवाले से डिस्कस करते हैं तो क्या ये जो है प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर होगा और इसकी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन किस तरह से स्टार्ट बिल्कुल, होगी? इसकी जो एरिया है इसकी LD अप्रूवल्स हैं, ये LD अप्रूव जगह के ऊपर है। इस जगह के ऊपर जो बिल्डिंग है उसकी डिमोलिशिंग के लिए
बैरियर टाउन ने जो टाइम किया है रिक्वायर्ड 3 मंथ की का किया है, लेकिन डेवलपर एंड से 6 मंथ्स का जो आपकी डाउन पेमेंट है उसको डिवाइड कर दिया गया है। 6 मंथ्स में आप जो पहले ही 6 मंथ्स है उसमें अपनी डाउन पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 7 मंथ से आपकी पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है जो कि फर्दर 3.5 साल की चल रही है। तो इनडायरेक्टली ये टाइम आपको 4 ईयर्स है, 4 ईयर के लिए तो आपको डेफिनेटली पोजेशन इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएगा। और अभी जो ये हमारी स्टार्टअप की वीडियोज़ हैं, डेवलपर एंड से जो प्रोजेक्ट की दी गई है पर स्क्वायर फीट के रेट्स बड़े इकोनॉमिकल है। अगर हम लोग उस एरिया को ज़रा कैलकुलेट करें उसकी लैंड कॉस्ट के ऊपर, तो ये अगर जो आगे के प्रोजेक्ट आए हुए हैं जो कि इससे एक्सपेंसिव बिक रहे हैं उनसे इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन शायद ये कुछ देर के लिए है। 12 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर, जिसके ऊपर 17,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आपका अपार्टमेंट बुक हो रहा है। साथ ही साथ मैं अगर फ्लोर प्लान थोड़ा सा अगेन अपने व्यूअर्स को अपडेट करूं तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको बेसमेंट में आपको कार पार्किंग मिल रही है, जिसमें अराउंड कोई 6 कनाल की बेसमेंट है और ये एक 150 प्लस माइनस कार्स इजीली आ जाएगी। सेकंड नंबर पे 10 कनाल का एरिया जिसके सराउंडिंग के अंदर आपको 150 प्लस कार्स मजीद आपकी इजीली पार्क होंगी। ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल आउटलेट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, जो लोग फूड जो है कोर्ट्स को करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सेकंड फ्लोर प्रॉपर डेडिकेट किया गया एमिनिटीज का। आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर जो फ्लोर प्लान नजर आ रहा है ये हमारा एक फ्लोर है जो कि इस बिल्डिंग के एमिनिटीज का फ्लोर है और ये इस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स के लिए होगा स्पेसिफिकली। और उसके बाद थर्ड फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसमें आपको 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जो ये प्री लॉन्च डेट्स है, मैं उन लोगों को जो लोग इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी अपनी आप वर्किंग में ऐड करें इस प्रोजेक्ट को, और एक बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सर, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही आइकॉनिक एलिवेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो आया है। सो इसके अगर हम आर्किटेक्ट के हवाले से बात करें तो कौन सा बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट जो है वो आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है इनके साथ? ए डिज़ाइन स्टूडियो जो कि बैरियर टाउन की इस टाइम बहुत सारी बिल्डिंग्स कर चुका है। और अभी जो एसक्यू के प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम तर ए डिज़ाइन स्टूडियो ही कंप्लीट कर रहा है और एक वेल नाउन नेम है। और अगर हम लोग इस बिल्डिंग की एलिवेशन से पिछली बिल्डिंग की एलिवेशन की बात करें तो उसको भी इन्होंने ही कंप्लीट किया था और उसको जो एग्जीक्यूट किया एसक्यू बिल्डर्स ने, तो वो आप देख सकते हैं कि जो एलिवेशन दिखाई गई थी सेम वही एलिवेशन कंप्लीट की गई। और इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत बिल्डिंग इस टाइम एसक्यू के उस प्रोजेक्ट की है और उससे खूबसूरत बिल्डिंग होगी ये वाली इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो अमेनिटीज़ के बारे में ये बताया जा रहा है, क्या मतलब किसमें कौन सी ऐसी अमेनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं जो किसी और प्रोजेक्ट में हमें देखने को नहीं मिलती? मिस इसमें एक किड्स क्लब एरिया मिल रहा है रेजिडेंट्स के लिए, आपका डे केयर सेंटर मिल रहा है, जिम मिल रहा है और एक इसमें आपको लाइव जो है ना थिएटर मिल रहा है। ये फर्स्ट टाइम है बैरियर टाउन की किसी भी प्रोजेक्ट में अभी तक थिएटर नहीं दिया गया, सिनेमा नहीं दिया गया, तो ये भी एक रेजिडेंट्स के लिए अमेनिटी है कि आपको इसी बिल्डिंग के अंदर और बहुत सारी अमेनिटीज है। आपको रूफ टॉप के ऊपर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जिसमें आपको टेनिस कोर्ट, क्रिकेट के लिए आपको जो एक इंडोर दे दी आउटडोर क्रिकेट, और फिर आपके वॉलीबॉल और इनसाइड मिनी गोल्फ और बहुत सारी बेशुमार अमेनिटीज प्रोवाइड की गई है। सर, हमारे व्यूअर्स को आप कोई टिप देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से? हम टिप देते रहते हैं कि अपनी वर्किंग पूरी करा करें और डेवलपर को देखा करें कि वो डेवलपर क्या है, उसने पहले प्रोजेक्ट कौन से दिए हैं, अभी जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट को जैसा कि एसक्यू के अंदर इस टाइम अगेन रीबायर आ रहा है, इसी तरह से जिन लोगों ने इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर बिफोर टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट की थी आज उनके रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसी तरह से आपको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बड़े अच्छे साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं और जो एसक्यू का प्रोजेक्ट है इस बिल्डिंग के अंदर एक ऑलरेडी हमने मॉडल अपार्टमेंट रेडी किया हुआ है। आप आएँ उसका विजिट करें कि उसमें फिनिशेस किस तरह की हैं और इंटीरियर्स उसमें हुए हैं, उसके जो फर्नीचर हैं ये नॉन फर्निश मिलेंगे अपार्टमेंट, लेकिन आपके पास एक आइडिया आ सकता है कि आपका अपार्टमेंट किस तरह का होगा। तो बुकिंग के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त, मेरे साथ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।